वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट होते हैं, यानी कि जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन लिखे होते हैं और जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उन सबको आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों को अगर अपनी स्कूल की नोटबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो या फिर गाइज एग्जाम में हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट लैंग्वेज में भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो अभी हम प्रिपेयर करेंगे अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपको 10th की इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ से आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन चेक कर सकते हो। और अगर अभी तक लेटर टू गॉड चैप्टर ही नहीं पढ़ा है या इंग्लिश का कोई और चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने, तो मैंने ऐसे ही डिटेल वे में सारे चैप्टर्स को भी पढ़ा दिया। फुल इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीटेड है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट को चेक करो। क्लास 10 इंग्लिश बाय सिमरन सहानी एंड सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने सारे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट का। देखो मैंने यहाँ पेज नंबर्स भी जो है मेंशन कर दिए हैं आपकी बुक में। आई हैव सीन दैट कई बार स्कूल में हमारे को अपने नोटबुक्स मेंटेन करनी होती है, उसमें हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड आगे की वीडियोज़ में हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू करने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को छोड़ देना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें चैप्टर के सही से समझना है, क्वेश्चन फॉर्मेशन टेक्निक जाननी है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फर्स्ट स्टेप है कि हम प्रैक्टिस कर ले। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या चाह रहा था? होप मतलब किसी चीज़ को आप जब चाहते हो, यू वांट कि वो हो जाए। तो लेंचो क्या चाह रहा था? लेंचो चाह रहा था कि बारिश हो जाए, क्योंकि उसकी जो फील्ड थी उसको बस किसकी ज़रूरत थी? बारिश की ज़रूरत थी, जिससे वो हार्वेस्ट करके उससे जो है पैसे कमा सके। तो एग्जैक्टली आपको यही बात लिखनी है, दैट लेंचो वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेन बिकॉज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट एट दैट टाइम। ठीक है, आपने सिंपल वन लाइन में लिख सकते हो, ये लाइन नहीं लिखनी है तो नॉर्मल दूसरी लाइन में लिख सकते हो। लेंचो होप्ड फॉर अ रेन शावर फॉर हिज क्रॉप फील्ड। अपनी जो वो क्रॉप की फील्ड थी उसकी, अपने खेत के लिए वो क्या चाह रहा था कि बारिश हो जाए। तो आप ये दोनों आंसर्स में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए वीडियो को स्टॉप करके, या फिर अगर नोट्स चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे सभी अपलोड कर दिया आंसर्स ये, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो भी कोई बात नहीं, आपका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे इन आंसर्स को चेक कर सकते हो, वहाँ भी मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो मैंने चैप्टर में देखो ये सब समझाया था ना तुम्हें, क्यों कहा था लेंचो ने कि जो रेन ड्रॉप्स है वो कॉइन्स है। रेन ड्रॉप क्या है? अरे ये तो पैसे बरस रहे हैं आसमान से, ऐसे बोलता है ना लेंचो, ये बारिश नहीं हो रही है, पैसे बरस रहे। क्यों? क्योंकि आप उसकी जो है उसका माइंडसेट समझो। उसे क्या लग रहा था कि अरे बारिश आएगी तो मेरी फसल जो है पक गई है, उसे और बारिश की ज़रूरत है, फिर मैं अपनी फसल को जो है हार्वेस्ट करके बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो उसके लिए बारिश क्या थी? इक्वल, पैसे की इक्वल थी। क्यों? क्योंकि बारिश पड़ने पर ही उसकी फसल जो थी वो राइप हो जाती, बिल्कुल रेडी हो जाती है हार्वेस्ट के लिए। इसलिए जब बरसात हो रही थी तो उसने अपने घर वालों को क्या बोला कि ये जो बिग वाली रेन ड्रॉप्स है ये क्या है? 10 सेंट्स है, और जो स्मॉल वाली है ये 5 सेंट्स है। वो इतना खुश था कि भाई बारिश होगी, मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं फसल को हार्वेस्ट करूंगा, फिर जाके मार्केट में बेच के पैसे कमा लूंगा अपनी फैमिली के लिए। बट यू नो आगे क्या होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे, लेंचोस क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। उसकी क्रॉप रेडी थी हार्वेस्ट के लिए, बस उन्हें एक बारिश की ज़रूरत थी। आफ्टर अ डाउनपोर ही कुड सेल द हार्वेस्ट एंड गेट मनी। और उस बारिश के बाद जब वो बारिश आ जाती तो वो उसको हार्वेस्ट करके पैसे कमा सकता था। दस ही रेफर्ड द ड्रॉपलेट्स एज न्यू कॉइन। इसलिए उसने ड्रॉपलेट्स को, ड्रॉपलेट्स किसकी? जो बारिश की बूंदें थी, उनको न्यू कॉइन्स रेफर करा। और हम ये भी बता देते हैं, देखो आप अपने आंसर्स में सही चीज़ें जब मेंशन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे आंसर, बट नहीं, हम पूरी बात मेंशन करेंगे। उसने ये भी बोला था द बिगर वंस, या फिर आप लिखोगे द लार्जर वंस बीइंग इक्विवेलेंट टू, यानी कि लार्जर वंस कितनी है? 10 पेसोज है, और स्मॉलर वंस कौन सी है? 5 पेसोज है। पूरी बात वो बोलता है, तो यहाँ बिगर वंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने पूरा आंसर बता दिया कि लेंचोस क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट एंड आफ्टर अ डाउनपोर ही कुड सेल द हार्वेस्ट एंड गेट मनी। दस ही रेफर्ड द ड्रॉपलेट्स एज न्यू कॉइन्स, द लार्ज वंस बीइंग इक्विवेलेंट टू 10 पेसोज एंड स्मॉलर वंस 5 पेसोज। तो आपने पूरा आंसर बता दिया, दिस इज अ कंप्लीट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज। वो जो बरसात थी वो कैसे बदल जाती है? एंड आपको पता है वो सही नहीं होता है। बरसात के बाद क्या होती है? हेल स्टॉर्म, ओले बरसने शुरू हो जाते हैं और उससे हमारे बेचारे लेंचों की पूरी फील्ड खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है।
तो वही हमें बताना है व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। आपको गाइस पूरी बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हम बताएंगे दैट लेंचो की फील्ड पे जब रेन होती है तो रेन सडनली क्या होता है, बारिश के साथ में बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और हवाओं के बाद क्या होता है, ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। उन ओलों की वजह से लेंचो की पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड फिर लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। आपको याद है मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि लेंचो जब पूरी फील्ड जब डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके बाद फील्ड में जाता है और फिर बताता है कि अगर प्लेग ऑफ लॉक्टस होते हैं, यानी कि लॉक्टस जो एक कीड़े होते हैं जो झुंड में आते हैं, अगर वो भी आके खेत में ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते इतना जितना जो है ओलों ने खेत को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो बहुत सैड होकर अपनी फैमिली को क्या बोलता है कि इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा और हमारे को कोई हार्वेस्ट नहीं मिलेगी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यही सब बात हम बताएंगे। हाउ डिड द रेन चेंज, पहले बताओ रेन कैसे चेंज हुई। द रेन चेंज एंड सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, रेन चेंज हुई और सडनली बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई एंड लार्ज हेलस्टोन स्टार्टेड फॉलिंग अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ जिसको लेंचो न्यू पॉइंट समझ रहा था उनके साथ में बड़े बड़े ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द हेलस्टॉर्म लेंचोस फील्ड वाज फुली डिस्ट्रॉयड, और उस हेलस्टॉर्म की वजह से लेंचो की फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई लीफ नहीं बचती किसी भी ट्री पे, फ्लावर्स सारे चले जाते हैं प्लांट्स में से एंड लेंचो वाज शैटर्ड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म, और लेंचो बहुत परेशान हो जाता है, टूट जाता है अपनी मेहनत को ऐसे खराब होता हुआ देख के, अपनी फील्ड को बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के। तो आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आंसर पे। What were Lencho's feeling when the hail stopped? तो मैं अभी आपको समझाई चुकी हूँ कैसी फीलिंग थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा परेशान था गाइस। ठीक है, बट बाद में जब वो थोड़ा सोचता है उसके बाद वो भगवान जी से मदद मांगने की सोचता है, गॉड से, बट पहले तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, वही हम बताएंगे। लेंचो वॉज फिल्ड विद पेन एंड ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन और ग्रीफ में था। ठीक है, और की जगह एंड लिखेंगे। Lencho was filled with pain and grief after the hail stopped, which ruined everything, and there was nothing left for the survival of his family. ठीक है, क्योंकि उस हेल ने सब कुछ रुइन कर दिया था और उसकी फैमिली की सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं बचा था। He became very sad because all the crops got destroyed. Due to all this, he imagined his future dark. और इस सब की वजह से उसने अपना डार्क फ्यूचर इमेजिन करा कि क्या होगा, हमारे को पूरे साल खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो ये सब बातें वो सोचना शुरू कर देता है। तो हमने ये मेंशन कर दिया है, आप इसको किसी और तरीके से भी अगर आंसर करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, बट हम अभी इसको देख रहे हैं। लेंचो वॉज फिल्ड विद पेन and grief after the hailstorm, which ruined everything, and there was nothing left for the survival of his family. He became very sad because all the crops got destroyed, and due to all this, he imagined his future dark. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो को किस पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेंचो को गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसने हमेशा जो है सही और बुरे की पहचान करी है, हमेशा वो भगवान में बहुत फेथ रखता था। तो उसे लगा जब मैं परेशानी में हूँ तो गॉड मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेंचो हैड अ फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग। उसको क्या लगता था, उसको इतना भरोसा था भगवान पे, उसे ये बिल्कुल यकीन था कि भगवान सब देखते हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसर्न, जो इंसान के मन के अंदर भी चल रहा होता है वो भी सब भगवान को तो दिखाई देता ही है। इसीलिए देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड को एक लेटर लिखा दैट ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन दैट वाज डिस्ट्रॉयड इन द हेलस्टॉर्म। तो इसलिए उसने भगवान जी को लेटर लिख दिया कि मुझे हेलस्टॉर्म्स ने मेरी जो है फील्ड डिस्ट्रॉय कर दी है और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए और अपनी फील्ड को फिर से सो करने के लिए मुझे 100 pesos चाहिए। तो उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने जो है भगवान जी को लेटर लिखा। आप इसको एक और तरीके से आंसर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, लेंचो हैड अ फेथ इन गॉड्स गुडनेस एंड हिज एबिलिटी टू प्रोवाइड। ये थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज का आंसर है। आप ये सिंपल लैंग्वेज का लिखना चाहते हो तो ये रहा, बट दूसरा लिखना चाहते हो तो ये भी है। Lencho had a faith in God's goodness and his ability to provide. When Lencho's family's crop failed, Lencho prayed to God, begging him to help his family survive. He asked for 100 pesos, which would help cover his losses, and tied him over the until next harvest, according to the letter. अगला देखते हैं। Who read the letter? किसने पढ़ा था लेंचो का लेटर? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, गिवन है यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो पोस्ट मास्टर के पास जैसे ही लेटर आता है पहले तो वो हंसते हैं, ठीक है, और फिर वो जो है एकदम से सीरियस हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या फेथ है इस इंसान का कि इसने भगवान जी को लेटर लिखा है। वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं लेंचो की फेथ से, वो सोचते हैं काश मेरे में भी इतनी ज़्यादा ट्रस्ट होता भगवान पे, मेरे में भी इतना फेथ होता तो
वो बिल्कुल ना, मतलब तुमने कभी सोचा ऐसी चीज़ की, हाँ परेशानियाँ तो काफ़ी लोगों की लाइफ में आती है, बट उसने उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए उसे भरोसा था भगवान जी पे, तो उसने लेटर लिखा। तो वो चीज़ से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे हमारे पोस्ट मास्टर भी। और फिर वो सोचते हैं कि मैं इस आदमी का जो ट्रस्ट है वो नहीं टूटने दूंगा, उसका फेथ नहीं टूटने दूंगा, तो मैं इस लेटर का रिप्लाई करूंगा। और फिर वो जब वो लेटर ओपन करके देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि लेटर को एक सिंपल से रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है, गुडविल इंक एंड पेपर की कुछ प्यारी सी बातें लिख के भेज दूंगा, नहीं, उसको जो है मुझे साथ में कुछ और भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो क्या थे, 100 पेसोस। बट वो तब भी अपनी इतने डिटरमाइंड रहते हैं अपने टास्क में, वो क्या कहते हैं कि चाहे पैसे ही है, मैं सब कलेक्ट करेंगे पैसे और लेंचो को वो प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक हिज फेथ, यानी कि उसका फेथ जो है गॉड में वो बरकरार रहे, इसके लिए। ठीक है, तो यही चीज़ हम लिख देंगे। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाव बट देन ही बिकेम सीरियस, ही वॉज डीपली मूव बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। राइटर कौन है यहाँ पे, लेंचो है, लेंचो भी लिख सकते हो। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था? नहीं भैया, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। लेंचो को इतना फेथ था गॉड पे कि उसको ऐसा कुछ नहीं, सब लगा ही नहीं उसको कि ऐसे कैसे मेरे को गॉड ने रिप्लाई कर दिया। उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ, ही वॉज वेरी श्योर कि उसको रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। His confidence and faith in God was such that he had expected that God would definitely send money and help him out of his situation. तो उसको तो पूरा भरोसा था रिप्लाई आएगा ही आएगा। Okay, so let's see the next question. What made him angry? यहाँ him कौन है या लेंचो है, ये हमारे टेक्स्ट के बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर गए थे। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्टली पूछा जाए इसी क्वेश्चन को डिफरेंट लैंग्वेज में कि लेंचो जो है जब लेटर देखता है तो क्यों गुस्सा हो जाता है। तो लेंचो गुस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो लेटर ओपन करके उसको काउंट करता है पैसों को, तो सिर्फ जो है जितने पैसे उसने मांगे होते हैं वो नहीं थे, उससे कम थे। तो उसे क्या लगता है कि पैसे जो हैं बीच में से किसने चुरा लिए, पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने पैसे चुरा लिए, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। तो यही बात हम लिखेंगे। व्हेन ही फिनिश काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पेसोस बट ही डिमांडेड 100 पेसोस। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉट डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट। उससे क्या लगता है कि भगवान जी कोई गलती नहीं कर सकते, मैंने 100 मांगे तो 100 ही देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे डिनाई करेंगे, मुझे कम पैसे देंगे, नहीं, भगवान जी ने गलती नहीं करी है। Therefore he concluded that post office employees must have taken the remaining 30 pesos। इसलिए वो कंक्लूड क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने पैसे चोरी कर लिए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who does लेंचो have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? ठीक है, तो अभी गाइज ये आपके एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता है, बट फिर भी देखो मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब यहाँ आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रूफ करती हैं, आपके चैप्टर की लाइंस सेंटेंसेस डायरेक्टली आपको बताने हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि लेंचो को भगवान जी पे पूरा भरोसा था, ऑलमाइटी पे, गॉड पे लेंचो को 100% फेथ था। ठीक है, तो वो उनकी बातों से भी पता चलता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सारे सेंटेंस मैंने मैंशन कर दिए हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। तो ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है all through the night लेंचो thought only of his only hope, one hope, that help of God whose eyes he has been instructed to see everything even what is in deep one's conscience। ठीक है, अगला है God he wrote if you don't help me my family and I will go hungry this year। तो देखो वो कितने फेथ से गॉड को डायरेक्टली अपनी सारी प्रॉब्लम बता रहा है। नेक्स्ट he wrote to God on the envelope put the letter inside and still trouble went to the town। ठीक है, तो वो गॉड को लेटर लिखता है, ये लिख देंगे हम God could not have made a mistake। ये देखो उसका फेथ इस सेंटेंस से कितना प्रूव हो रहा है। वो क्या कहता है, गॉड जो है मिस्टेक नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे सही पैसे भेजे होंगे। एंड लास्ट में God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much। और वो भगवान जी को कैसे इतने फेथ के साथ बोलता है कि जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से 70 पेसोज आए हैं, बाकी के भी भेज दो मेरे को। तो देख लो कितना ट्रस्ट था भगवान जी पे, गॉड पे, हमारे लेंचो को। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो इसको प्रूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने क्यों मदद करी लेंचो की, ये आपको बताना है। तो आपको पता है क्यों करी थी, इसलिए करी थी क्योंकि वो बहुत शॉक हो गए थे लेंचो का फेथ देखे भगवान जी में, गॉड में, और वो ये चाहते थे कि उसका फेथ जो है वो ना टूटे। तो उसके फेथ को रखने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए कि यस जो उसने सोचा है, उसका फेथ है वो बिल्कुल सही है, तो वो उसकी हेल्प करते हैं। द मनी वॉज सेंड बाय द पोस्ट मास्टर टू लेंचो फॉर कीपिंग अलाइव लेंचोज ट्रस्ट इन गॉड
As he read Lencho's letter, he became serious and he wished he had the same faith in God. लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद वो सोचता है काश मेरे में भी इतना फेथ होता कि मैं भी इतना भगवान पे भरोसा करता, गॉड पे, ऑलमाइटी पे इतना भरोसा करता कि मैं भी अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए ऐसा कुछ कर पाता। ठीक है, तो जैसे मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को समझाया था, वही चीज़ आगे हम मेंशन कर देंगे। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो वो क्या सोचता है कि मैं अब पैसे इकट्ठे करूँगा, तो वो पैसे गैदर करता है अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से इन द पोस्ट ऑफिस। अपने इवन फ्रेंड्स को भी, जो उसके आसपास के फ्रेंड्स थे, उनको भी बोलते हैं पोस्ट मास्टर कि इस एक्ट ऑफ चैरिटी में आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करिए, और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी सिर्फ 70 पैसों से इकट्ठे कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द पोस्ट ऑफिस एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड so that Lencho's faith in God does not get broken. Next question देखते हैं। Did Lencho try to find out who sent the money to him, why and why not? तो नहीं, लेंचो ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करा था कि ये ढूंढे वो कि किसने लेटर भेजा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो लेटर गॉड ने ही भेजा था। उसको गॉड पे इतना फेथ था कि उसको इस बात में कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा कि ऐसे कैसे गॉड का रिप्लाई आ गया है, और उसने तो कोई एड्रेस भी सही से मेंशन नहीं करा था, टू गॉड बस उसने लिखा था। बट देख सकते हो आप कि उसको इतना फेथ था गॉड पे कि उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, ना ही वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये लेटर कहाँ से आया है। उसे 100% यकीन था कि ये लेटर उसको गॉड ने ही भेजा है। तो ये रहा इसका आंसर। नो, लेंचो डिडंट ट्राई या फिर डिड नॉट ट्राई, ठीक है, टू फाइंड आउट अबाउट द पर्सन हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ और ट्रस्ट इन गॉड. Lencho thought that the God would help him by sending the money. He could not believe that it could be anybody else or other than him who would send him the money. तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने पैसे नहीं भेजे हैं, गॉड ने नहीं भेजे हैं, वो पैसे किसी और ने भेजे होंगे. His faith in God was so strong that he believed that he helped him in his problem by sending the money. तो इसलिए उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे लगता है कि गॉड ने ही उसको पैसे भेजे हैं उसकी मदद करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who does Lencho think has taken the rest of money? What is the irony in this situation? ठीक है, तो गाइज आयरनी ऐसा होता है, आयरनी मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो आपने एक्सपेक्ट करी हो, जब उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए ना, उसको हम आयरनी कहते हैं. कि जो आप कह रहे हो उससे बिल्कुल उल्टा हो जाए, उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए, इसको हम आयरनी कहते हैं. तो क्या आयरनी थी? देखो, सबसे बड़ी आयरनी यही थी कि पोस्ट मास्टर ने मदद करी. कितनी उन्होंने अपनी भी सैलरी दी, बाकी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूशन करा, इवन उनके फ्रेंड्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन करा लेंचो की मदद करने के लिए. और ऊपर से लेंचो ने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे पैसे तो इन्होंने चुराए, ये क्रूक्स हैं. तो यही आयरनी थी. क्या? कि जिसने पैसे मदद करी है और उसी को चोर समझ लिया, मतलब भलाई का ज़माना नहीं रहा. तो यही चीज़ जो है हम यहाँ समझाएंगे, आयरनी सिचुएशन की यही थी. तो लेंचो थॉट it is the postmaster or the employees of the post office who had stolen his remaining amount, as is evident from his second letter to God. जो evident है उसके second letter to God में से, where he requests the deity not to send money by mail next time. जब वो भगवान को रिक्वेस्ट करता है अब की बार पोस्ट से पैसे मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये क्रूक्स हैं, ये चोर हैं, ये मेरे पैसे चुरा लेंगे. The irony here is that it was actually the postmaster and the employees who had collected the money out of their clean intent to keep Lencho's faith intact, but are the ones who ended up getting blamed for stealing the missing amount. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे नोट डाउन कर सकते हो. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी. तो आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लेंचो के जैसे लोग होते हैं असलियत में हमारी दुनिया में? What kind of a person would you say he is? ठीक है, वो कैसा इंसान था. अब यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स गिवन हैं एनसीईआरटी में और आपको बताना है इनमें से. जैसे ग्रीडी, नहीं ग्रीडी तो नहीं था. देखो गाइस, लेंचो. नेव मतलब कि एक इंसान जो ज़्यादा ना चालाक नहीं होता है, सीधा सा इंसान. ठीक है. स्टूपिड, नहीं स्टूपिड भी नहीं था. अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग. तो इनमें से क्या था लेंचो? तो देखो सबसे पहली चीज़ जो लेंचो था वो नेव था, यानी कि वो इतना सीधा था, उसको कोई शक नहीं हुआ कि ऐसे कैसे मेरे को रिप्लाई आ गया गॉड से, कोई मैंने एड्रेस नहीं मेंशन करा. उसको कुछ इस बात में, उसको इतना फेथ था गॉड में कि उसको जो है सीधा था वो, इस हिसाब से आप कह सकते हो कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो कहाँ से आया होगा लेटर. दूसरा, वो अनक्वेश्चनिंग भी था, उसने किसी बात पे क्वेश्चन नहीं करा कहाँ से लेटर आया, क्यों आया, एंड ऑल दैट. एंड हम ये भी कह सकते हैं कि लेंचो दूसरी चीज़ क्या थी गाइस, वो अनग्रेटफुल था, एहसान फरामोश आप कह सकते हो एक तरीके से. कि उसको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए था कि 100 पैसे मिले नहीं तो क्या हुआ, एटलीस्ट मुझे 70 पैसे तो मिल गए आउट ऑफ नो वेयर.
ठीक है, मेरे को 70 पैसे मिल गए, उसे तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए था कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिला, मैं कुछ तो अपना गुजारा कर सकता हूँ, बट नहीं, वो अनग्रेटफुल था। उसको आप कह सकते हो भगवान को वो क्या बोलता है कि मेरे को और पैसे दीजिए। ठीक है, तो यही चीज़ हम बताएंगे। तो अभी इन्होंने पहले क्या पूछा, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, तो हम कहेंगे नहीं, बट हम ऐसा लिख देते कि इट इज़ हार्ड टू फाइंड, मुश्किल है लेंचो जैसे लोग ढूंढना, हो भी सकते हैं बट हमारे लिए मुश्किल है इन्हें ढूंढना। तो नो, इट इज़ हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन रियलिटी, बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को ढूंढना। लेंचो इज नेव एंड अनक्वेश्चनिंग because of his lack of judgment about the actual physical existence of God, he did not question receiving an actual reply from the Almighty. तो question ही नहीं करता कि उसे reply है। Also he is ungrateful in some manner, also वो ungrateful भी है, यही मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया है। Because on seeing 70 pesos he is not happy but instant complete अबाउट द मिसिंग 30 पैसोज, तो 70 पैसे देख के खुश नहीं हुआ, इनफैक्ट और कंप्लेन करने लगा 30 कहाँ गए, 30 कहाँ गए। तो अनग्रेटफुल भी है, अनक्वेश्चनिंग और नेव भी है, सीधा भी है और कोई सी बात पे क्वेश्चन भी नहीं करता है। तो आप ये का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखते हैं हम इसको। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स एंड देमसेल्व्स, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड। तो आपको दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। 2 कॉन्फ्लिक्ट्स बताओ जो इस चैप्टर में हाईलाइट हुए हैं। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, इनको रीड करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर है पहले। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज डिपिक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म। ठीक है, तो क्या हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, लेंचो ने सोचा बारिश होगी, बारिश क्या है, न्यू कॉइन है, पैसे बरस रहे हैं, बट वही बारिश ओलों में बदल जाती है और उसकी पूरी फील्ड वही बारिश डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि वो हेलस्टोन वाली बारिश। ठीक है, लेंचो हैड एक्सपेक्टेड अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट एज इट वॉज द ओनली होप फॉर हिज अर्निंग। ही वर्क सो हार्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली बट द नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड ड्यू टू दिस एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। बट नेचर वायलेंट यानी कि जो है हेलस्टॉर्म्स हो जाते हैं, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, लेंचो फेल्ट सैड एंड ग्लूमी बिकॉज ऑफ द डैमेज क्रॉप एंड कुड फोरसी हिज डार्क फ्यूचर। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपना डार्क फ्यूचर दिख रहा था कि पूरे साल कुछ खाने पीने को नहीं होगा मेरे पास, फैमिली को कैसे मैं अपना जो है सर्वाइवल कर पाएंगे। दिस अप्रोप्रिएटली शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेचर एंड द मैन। तो ये चीज़ नेचर एंड मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शो कर रही है कि जो सारी लेंचो की मेहनत थी वो खराब हो गई बिकॉज ऑफ दैट हेलस्टॉर्म। इट ऑल्सो शोज अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड देमसेल्व्स। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये क्या शो कर रहा है, ह्यूमन्स का खुद से ही। वो किससे होगा गाइस, वो पोस्ट मास्टर की सिचुएशन से होगा कि ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स का कॉन्फ्लिक्ट कैसे, जब पोस्ट मास्टर मदद करते हैं और लेंचो उन्हीं पे इल्जाम लगा देता है। द पोस्ट मास्टर कुड मैनेज टू कलेक्ट सेंड मनी विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स एंड देन सेंट इट टू लेंचो। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर। देखो, वो किसी तरीके से लेंचो को जानते भी नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने काइंडनेस दिखाने के लिए लेंचो की मदद की। बट लेंचो अनग्रेटफुल था, लेंचो ने तो उन्हीं को क्रूक्स बोला। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन मेनी मैनर, इट शोज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस ऑन देयर पार्ट। देयर कौन है, पोस्ट मास्टर और उनके एम्प्लॉयज। इवन दो दे डिड अ गुड डीड दे वर ब्लेम्ड बाय लेंचो फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। तो इवन दो उन्होंने तो इतना अच्छा काम करा था, बट फिर भी लेंचो ने उन्हें ब्लेम कर दिया। दिस शो दैट man does not have trust in his fellow humans which has given rise to this conflict। और इस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है कि इंसान इंसान पे भरोसा नहीं करता है। तभी लेंचो ने किस पे भरोसा नहीं करा, पोस्ट मास्टर और उनके एम्प्लॉयज़ पे, पोस्ट ऑफिस के लोगों पे, और उसे लगा उन्होंने चोरी करी है। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड विद दिस हमारे अ लेटर टू गॉड के सारे ही एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एंड ऐसे अब हम अपने आगे की पोएम्स के भी एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के कर लेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से सारे ही क्वेश्चन आंसर्स को चेक कर सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं, इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, PDF डायरेक्ट का लिंक गिवन है, जहाँ से जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।